हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे लाभ और हानि वाले टॉपिक। ठीक है, तो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले देखो, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा बैच परचेज करना है, ठीक है, मैथ्स का बेसिक टू एडवांस, तो इसकी प्राइस केवल 249 है। ठीक है, और इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए आपको। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, कह रहा है अब देखो, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे बढ़ने से पहले हम लोग इसको जान लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आपके कई टर्म होते हैं। सीपी होता है, एसपी होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट वाले को बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो सीपी, यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, उसको सीपी बोलते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। ठीक है, और लाभ कब होगा? जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। हानि कब होगी? जब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब देखो ना, इसमें एक आता है प्रतिशत लाभ निकालने के लिए। तो प्रतिशत लाभ होता है, लाभ या हानि होगी हमेशा सीपी पे काउंट होगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब तक कि क्वेश्चन पे बोला ना जाए। ठीक है, जब तक अगर क्वेश्चन बोल दिया गया है कि जो आपकी लाभ है या हानि है वो विक्रय मूल्य पे हो रही है या एमआरपी पे हो रही है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, बट अगर आपसे कुछ नहीं बोला जा रहा है, तो जो भी लाभ या हानि काउंट होगी वो सीपी पे ही काउंट होगी, हमेशा याद रखिएगा। तो अगर परसेंटेज लाभ निकालना है तो लाभ अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, अगर परसेंटेज हानि भी निकालनी है तो जितने की हानि हो रही होगी वो बटे सी पी नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो रहा, अब एस पी और सी पी का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला याद कर लो, 10 फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 1 प्लस लाभ हो रहा है तो पी, अगर हानि हो रही है तो एल, तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस अपॉन 100। ठीक है, बस यही फॉर्मूला याद करने से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और तो वो अंकित मूल्य छूट, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे। ठीक है, वैसे देख लेते हैं एमआरपी क्या होती है। जिस पे कोई वस्तु बढ़ाकर जो मूल्य अंकित किया जाता है उसको बोलते हैं एमआरपी। ठीक है, मार्क प्राइस। जो छूट होती है, डिस्काउंट, जैसे आपकी शर्ट 300 रुपये की है, तो आपने वो दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने बोला कि शर्ट 300 रुपये की है, तो आपने बोला अरे भैया इसको थोड़ा कम तो करो यार, जितना है उसी में दे दोगे क्या? तो कहेगा चलो यार ले लो, या 50 रुपये कम दे देना। तो आपने उसको 250 पे शर्ट खरीद ली। तो जितने भी आपने शर्ट खरीदी, तो ये क्या हो गया? एसपी यानी सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, और 300 रुपये क्या था? उसका एमआरपी थी। ठीक है, 50 रुपये क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट निकालना है तो हमने क्या किया? एमआरपी में एसपी माइनस किया। ठीक है, अब परसेंट छूट निकालनी है तो जितना डिस्काउंट दिया था बटे जितनी एमआरपी थी इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो 100/6 यानी 50/3। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्रमिक छूट होती है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये चीज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्रमिक छूट हो, क्रमिक लाभ हो, क्रमिक हानि हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको, चलो ये तो बाद में देखेंगे हम लोग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 1800 रुपये में खरीद कर, ठीक है, 20% लाभ पर बेचता है। वह वस्तु किस मूल्य पर बेची गई होगी? तो इसको करने के देखो, रेशियो मेथड है और आपको जो हमने बताया था फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग दोनों से ही इसको देखेंगे। ठीक है, रेशियो मेथड क्या कहता है, या 100 मान के करते हैं, तीनों मेथड देखेंगे। ठीक है, बेस 100 मान के करते हैं, और रेशियो मेथड बेस 100। ठीक है, और आपका फार्मूला मेथड, तो तीनों ही मेथड हम लोग इसको देखेंगे। तो देखो, रेशियो मेथड क्या कहता है कि 20% लाभ हो रहा है, तो 20% का मतलब क्या होता है? परसेंट में अगर लिखे तो 1/5 होता है। तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो सी पी होगी, जब तक बोला ना जाए। ठीक है, कि एम आर कि एस पी है, एम आर पी है। ठीक है, तो 1 रुपये क्या हो रहा है यहाँ पर? लाभ हो रहा है ना, तो 1 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा। तो आपको पता है, अब एस पी कितना हो जाएगा? 5 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये लाभ में बेचा, तो एस पी कितना हो जाएगा? 6 यूनिट हो जाएगा। तो इसने बोला है कि किसी वस्तु को 1800 में खरीद कर, ठीक है, तो 5 वाली वैल्यू है 1800। ठीक है, कह रहा है कि वस्तु किस मूल्य पर बेची गई होगी?
20% लाभ पर बेचता है, तो हमें 6 वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 5 एकम 5, 36 पंचे 180, तो 0 6 36, 36 18 3 21, तो 2160 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? ये था आपका रेशियो मेथड। बेस 100 कैसे करते हैं? देखो, कोई भी चीज़ होती है आपको पता है 100 की है, मान लेते हैं उसका इनिशियल जो सीपी रहा होगा 100 रहा होगा। अब उस पर क्या करेगा, वो 20% प्रॉफिट कमाना चाहेगा, तो कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा, ठीक है। तो एसपी कितना हो जाएगा इस केस में, 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि किसी वस्तु को 1800 में खरीद कर, तो 1800 में खरीदता है, ठीक है। तो 100 वाली वैल्यू 1800 है, हमसे पूछी क्या गई है, 120 वाली वैल्यू। तो 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, तो इसको काटोगे तो 36 पंचे 180, तो 2160 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? भाई फार्मूला मेथड देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या है, किस वस्तु, हमें एस पी निकालना है, तो एस पी इक्वल टू क्या होता है, सी पी इंटू प्रॉफिट होगा, तो उसमें जोड़ देंगे 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। तो सी पी कितना है, 1800 है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 120 है, बट्टे में 100, तो 1836 200 2160 हमारा आंसर हो जाएगा। एक तरीका और भी हो सकता था, ठीक है, सॉरी, हाँ, एक तरीका और भी हो सकता है, देख लेते हैं। आप 1800 में है ना, इसका 20% लाभ पे बेच रहा है ना, तो 1800 का 20% निकाल लो, तो आपको प्रॉफिट निकल आएगा। तो परसेंटेज से 2 जीरो उड़े, तो 18 36 360, ठीक है, तो प्रॉफिट आ गया। अब हमें अगर एसपी निकालना है तो क्या करते हैं, सीपी में प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो सीपी कितना हो गया, 1800 हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, 360, तो 2160 हमारा आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद है कि ये भी तरीका आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि एक विक्रेता है, वो 1800 रुपये में घड़ी खरीद कर 20% लाभ पर बेचता है, ग्राहक उसे 10% हानि पर लौटा देता है, तो कुल लाभ या हानि क्या होगी। देखो, अब बंदे ने क्या किया, देखो सीपी है 1800 इसका, ठीक है, इसने क्या किया, 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो जो 20% प्रॉफिट बेचेगा, तो 1800 का 20% कितना होगा, परसेंटेज से 2 जीरो हो गया, 18 36 360 हो जाएगा। तो सीपी प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2160, यानी ये बन जाएगा आपका एसपी, ठीक है। इसके लिए अब जो ग्राहक होगा उसके लिए क्या करेगा, सीपी का काम करेगा, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। जो बेच रहा है, ये विक्रेता है, इसके लिए ये सीपी है, ठीक है, और इसके लिए ये एसपी है। लेकिन जब जिस बंदे ने खरीदा है उसके लिए ये किसका काम करेगा, सीपी का काम करेगा, ठीक है। अब क्या किया, ग्राहक क्या है, उसे ना, ग्राहक है, ठीक है, उसे 10% हानि पर लौटाता है, यानी 2160 को 10% हानि पे सह के बेच देता है। तो परसेंटेज से 2 जीरो उड़े, यानी 216 रुपये वो हानि सहता है और बेच देता है। तो 2160 में 216 घटा देंगे, 10 में 6 गए 4, ठीक है, और 5 एक गए 4, और 21 हो गए 1944, ठीक है। तो 1944 में क्या करता है, वो बेच देता है, ठीक है। अभी ये बोल रहा है कि ग्राहक उसे कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो, बंदे ने क्या है किया, कुल लाभ या हानि परसेंटेज में, यहाँ परसेंटेज कुल प्रतिशत लाभ या हानि, ठीक है। बंदे ने क्या किया, 216 रुपये का क्या हुआ, इसमें सो क्या हुआ, घाटा हुआ, ठीक है। 216 घाटा किस पे हो रहा है, इस 1800 पे हो रहा है उसको, ठीक है। जो मतलब कुल लाभ या हानि निकालने में 216 घाटा हो रहा है, ठीक है। तो ये 1800 वाली वैल्यू पे हम काउंट करेंगे, हमें कुल लाभ या हानि चाहिए इंटू 100। इसके लिए पूछा जा रहा है कुल लाभ या हानि, ठीक है। तो सीपी है वो 1800 है इसके लिए, ठीक है। और जो फायदा हो गया उसको 216 रुपये का फायदा हो गया, 216/1800 इंटू 100, ठीक है। तो उसको काटा पीटा मचा दो, जीरो से जीरो, 18 का 18, 18 36, ठीक है, 12% क्या हो जाएगा, हमारा लाभ आ जाएगा। तो वो अगला सेम टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि एक विक्रेता 10% हानि पर बेचता है, ग्राहक 10% हानि पर लौटा देता है, कुल प्रतिशत हानि ज्ञात करो। देखो रहा, इसने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 10% हानि बेचेगा तो 90 में बेचेगा,
ठीक है। अब ये बंदा क्या करता है, 90 पे ही 10% हानि सहता है, ठीक है। तो 10% हानि सहेगा तो 90 में बेचेगा ये, तो कितना जाएगा 81 में, ठीक है। तो कुल लाभ या हानि हमें पूछा है, ठीक है। तो ये तो 90 रुपये की चीज़ है, ठीक है। इसने क्या किया, 81 में बेचा है, ठीक है। अब इसको यहाँ से कितने का घटा हुआ, 9 रुपये का हुआ, ठीक है। अब यहाँ से देखो रहा, नौ, इसको 9 रुपये घाटा हो रहा है, ठीक है, अभी भी। तो उसके सीपी कितना था, 100 था। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 9% आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 18 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि कैसे करो। देखो 18 संतरों का जो सीपी है 20 के एसपी के बराबर है, ठीक है। तो सीपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे हम लोग, तो 10 और 9, 10:9 आ जाएगा, ठीक है। देखो अब समझो रहा, 10 रुपये की चीज़ है, वो 9 रुपये में बेच रहा है, तो 1/10 इंटू 100, 10%, 10 रुपये की एक 10% क्या हो जाएगा, उसको घाटा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। 16 संतरों का क्रय मूल्य है 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 16 का सीपी बराबर 15 का एसपी, ठीक है। सीपी रेशियो एसपी निकाल लेंगे, तो 15/16, तो 15 रुपये की चीज़ है, 16 में बेच रहा है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उसको। कितने में प्रॉफिट होगा, हमेशा सीपी पे ही होगा। 5 या 15, 20, इसको सॉल्व करेंगे 6 से ही, 2/3%। समझ में आया। देखो अगला टाइप हमारा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अगला टाइप है हमारा, कह रहा है कि एक्स वस्तुएं बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो लाभ हो रहा है वो वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है। जब आप सीपी निकालोगे, ठीक है, सीपी क्या करोगे आप, ये इस एक्स में ये जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, एक्स माइनस वाई और इंटू 100। समझ में आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो कह रहा है कि अगला है, एक्स वस्तुएं बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। जो देखो अब हानि हो रही है, तो अगर हानि लॉस है वो वाई की हो रही है, ठीक है। तो जब क्या होगा, जब हानि होगी तो सीपी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वाई ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो एक्स प्लस वाई इंटू 100। कह रहा है 12 संतरे बेचने पर 3 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब लाभ हो रहा है उसको 3 यूनिट का, ठीक है। अब इसको तो समझने का तरीका क्या है ना, अपन लोग इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पर अगर विक्रय मूल्य की बात की जाएगी तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, विक्रय मूल्य। तो ये एसपी हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो जब आपको सीपी निकालना होगा तो क्या होगा, 12 - 3 यानी 9 यूनिट होगा, ठीक है। तो 3/9 इंटू 100, तो P इक्वल टू 1/3 इंटू 100, तो 33 होल 1/3% हो जाएगा। बाकी आपको फार्मूला ट्राई करना है तो फार्मूला ट्राई कर सकते हो। क्या बताया था, ये नंबर जब आपको लाभ होगा तो माइनस करना पड़ेगा इन दोनों को, 12 में 3 गए 9 इंटू 100। समझ आए ना। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखो एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन क्या करता है वो, एक्स ग्राम की जगह वाई ग्राम वजन उपयोग करता है, लाभ प्रतिशत करिए। देखो
इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, वो एक्स ग्राम की जगह कितना यूज करता है, वाई ग्राम वजन प्रयोग करता है, ठीक है। तो वो कितना कम दे रहा है, तो एक्स माइनस वाई कम दे रहा है, ठीक है। बटे में क्या करेंगे, जितना वो देता है अपॉन वाई इंटू 100। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ये बी वाला। देखो कह रहा है कि एक दुकानदार है 1 किलोग्राम की जगह 880 ग्राम वजन उपयोग करता है और सीपी पर बेचने का दावा करता है। लाभ प्रतिशत देखो, उसको देना था 1000 ग्राम, उसने दिया कितना, 880 ग्राम, ठीक है। तो कितना कम दे रहा है, 120 ग्राम कम दे रहा है, ठीक है। समझ मेरी बात, दे कितना रहा है, 880 इंटू 100, 2200 को 88, 30 और 11, 15, तो 150/11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 कम 11, 40, 11 33, 13 सही 7/11% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, जितना वो देता है, जितना कम देता है बटे जितना देता है, कम बटे देता है, जितना देता है इंटू 100। सेम टाइप, ठीक है। कह रहा है कि एक दुकानदार सीपी पर बेचने का दावा करता है, सीपी का 120% 750 हो तो वास्तविक सीपी कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुन लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि एक विक्रेता वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वह फिर भी वह 20% का प्रॉफिट क्या करता है, वो अर्न करता है, ठीक है। बताइए वो 750 ग्राम के स्थान पर कितना ग्राम वजन प्रयोग करता है। तो भाई प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो 20 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि 750 ग्राम के स्थान पर कितना वजन वो दे रहा है, ठीक है। तो अपन क्या मान लेंगे, तो हमने क्या पढ़ा था, जितना कम देता है, ठीक है। तो मान लेंगे वो एक्स यूनिट क्या कर रहा है, कम दे रहा है, ठीक है। बटे जितना देता है, तो मान लेंगे 750 ग्राम में से एक्स ग्राम देता है इंटू 100 कर लेंगे, तो 20 पंचे 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग, तो 5x इक्वल टू 750 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 6x इक्वल टू 750 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 12×72 और 6×5 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 125 आ जाएगा। तो अब क्या करता है, वो 125 ग्राम कम देता है, ठीक है। तो उसको देना था 750 ग्राम, 125 ग्राम कम कर रहा है, कम दे रहा है, तो कितना एक्चुअल में दे रहा है, वो 625 ग्राम। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट। अगला देखो कह रहा है कि एक दुकानदार है 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम का उपयोग करता है और 8% लाभ पर बेचता है, कुल लाभ क्या होगा, ठीक हो। उसको देना कितना था, 1000, ठीक है। देता कितना है, 960, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होगा, तो ये 960 उसके लिए क्या पड़ेगा, सीपी पड़ेगा, और वो बेच तो अभी भी 1000 के रेट में रहा है, तो 960 1000, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। तो इसको काटेंगे तो 0 से 0 उड़ गए, 24 25, ठीक है। अब कह रहा है 8% प्रॉफिट बेचता है, तो 8% क्या होता है, 2/25, तो 25 वाली चीज़ है वो बेच रहा है 27 में। तो 25 से 25 से 24, 3/24, 3 27, यानी 8 वाली चीज़ बेच रहा है वो 9 में, तो एक का प्रॉफिट हो रहा है किस पे होगा, 8 पे इंटू 100, तो 12.5% आ जाएगा। समझ में आ गया। देखो कह रहा है कि एक दुकानदार है वो 20% कम वजन का प्रयोग करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10% लाभ पर बेचता है, तो कुल लाभ क्या होगा, तो 20% कम प्रयोग करता है, तो 20% का मतलब क्या होगा, 1/5, ठीक है। तो उसको एक्चुअल में देना कितना चाहिए था, 5, देता कितना है, 4, तो जो उसका सीपी होगा तो वो 4 की पड़ेगी उसको, ठीक है।
और बेच कितने में रहा है वो 5 में। समझ नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। 10% लाभ पर बेचता है तो 10 रुपये की चीज़ है, 10% मतलब क्या होगा 1/10। तो 10 की चीज़ है वो किस में बेच रहा है 11 में, ठीक है। 5 कम 5 15, 10 4 दूनी 8, तो 8 की चीज़ बेच रहा है वो 11 में, तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है। 3 का प्रॉफिट किस पे होगा 8 पे इंटू 100, तो 4 दूनी 8, 25 को 100, ठीक है। तो 25 × 75 यानी 37.5%। ये देखो सॉल्व कर लेना इसको अपने आप, x इंटू 100 प्लस r/100 होगा, ठीक है। देखो n रुपए में एक की दर से खरीदी जाती है, ठीक है। तो एक वस्तु का जो सीपी होगा वो n/a हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला जो नेक्स्ट टाइप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है।